हर्ष कुमार शर्मा है। ये बताइए कि आप लेफ्टिनेंट बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और 4 साल की मेहनत और काफ़ी वर्षों का सपना रहा है मेरा। मेरे माता-पिता का सपना, मेरा सपना पूरा हुआ और अपने क्षेत्र का नाम, अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। ये और बताइए कि लेफ्टिनेंट सेना में जाने का जुनून या जज्बा ये कहाँ से मिला आपको? बचपन में एक बार क्लास 10th की बात है, मेरे एक टीचर थे, मैथ्स के टीचर, उन्होंने मुझे एनडीए के बारे में बताया कि एनडीए जैसा एक एग्ज़ाम होता है और उसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। तो उन्होंने काफ़ी एक्ज़ैजरेट करके बताया कि ट्रेनिंग ऐसी होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो बचपन से यही था कि जो भी टास्क मिलता था लगता था ये मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो बात कहीं न कहीं मेरे दिल पे लग गई कि ये मैं ज़रूर करके दिखाऊँगा और क्लास 11th और 12th से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एनडीए की और फिर फाइनली आफ्टर क्लास 12th मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और फिर क्लियर करके एनडीए की और आईएमई की ट्रेनिंग करके लेफ्टिनेंट। ये कहाँ से आप पढ़ाई आपकी हुई? मेरी पढ़ाई यहीं लाल गोपालगंज में मेरा स्कूल है, प्रयाग पब्लिक स्कूल, वहाँ से हुई है। हाँ सर। जी। तो ये एनडीए की जो परीक्षा होती है बहुत हार्ड होती है, ये कैसे तैयारी किया आप? परीक्षा वैसे बहुत हार्ड नहीं होती, यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आप ध्यान से करते हैं तो आप परीक्षा निकाल लेते हैं। हाँ, इंटरव्यू जो है इसका थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट यदि आप लगन से और मेहनत से करते हैं तो सब कुछ कर ले जाएँगे। रिटेन के लिए मैंने घर से तैयारी की थी और इंटरव्यू के लिए मैंने थोड़ा इलाहाबाद में 1-2 कोचिंगों का मार्गदर्शन किया, उसके बाद से मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया था। इस वर्ष आपका चयन हुआ था इसमें? मेरा वर्ष 2021 में मेरा चयन हुआ और 2022 से मैं ट्रेनिंग में चला गया था 4 साल के लिए। जी। और ये बताइए कि आपके परिवार में कोई सेना में है कि आप ऐसे ही जी, आप? मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ़िसर हूँ, दूर-दूर तक मेरे परिवार में कोई सेना में नहीं है। कोई नहीं? जी, कोई नहीं है। तो कैसे सोच आई कि हमको सेना में जाना है और ऑफिसर बनना है? जैसा कि मैंने आपको बताया ये भारतीय सेना में यदि आप ऑफ़िसर बनते हैं तो आप 20 से 22 साल की उम्र में एक ऐसे ऑफ़िसर बनते हैं जहाँ आप सैकड़ों लोगों की कमान आपके हाथ में होती है। आपका एक डिसीज़न बहुत लोगों की लाइफ़ और ज़िम्मेदारी पे डिपेंड करता है आपका एक डिसीज़न। और जहाँ की आप बाकी युवाओं को देखेंगे बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, वहीं आप जब लोग तैयारी शुरू करते हैं आप उस समय में एक अफ़सर बन जाते हैं। तो ये एक जुनून और जज़्बा और जो सबसे हट के आपको एक प्रोफ़ेशन इज़्ज़त देता है, वही जुनून मुझे आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता था और इसी की वजह से मैंने सेना में जाने का डिसीज़न लिया था। तो आपके परिवार में कोई सेना में नहीं है? हाँ? जी, दूर-दूर तक कोई नहीं कोई है। नहीं है। जी। ये आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका बड़ा योगदान है? सबसे पहले तो मेरे माता और पिता का योगदान है। मेरी 3 बहन हैं, बड़ी बहनें, उनका बहुत योगदान है। मेरे दादाजी ऐसा कहा जाता था कि मेरे दादाजी सरकारी नौकरी उनकी एक टाइम पे थी कि गाँव में आपने सुना होगा एक बड़ा मिथ सा होता है कि सरकारी नौकरी लग गई। वैसे तो फ़ौज में मैंने नौकरी के लिए नहीं गया, मेरा जुनून था, लेकिन मेरे दादाजी के बाद काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन ग्रेड ए की ऑफ़िसर की में कि वही चयन नहीं हो पा रहा था। तो मेरे दादाजी मेरे एक बहुत बड़े मोटिवेशन रहे हैं। उसके बाद से मेरे माता-पिता, मेरे परिवार वाले, मेरे सिस्टर, ससुराल, ब्रदर इन लॉ जितने भी लोग रहे हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबने मुझे हर जगह पे मेहनत की, मदद किया जहाँ चाहिए होगा। जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, रिटन एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाना हो, तो मेरे पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मुझे जो किताबें चाहिए थी, जो भी चाहिए था पढ़ाई के लिए, जो भी एक्सेसरीज़, जो भी एमिनिटीज़ चाहिए थी, मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे प्रोवाइड किया। तो मेरे माता-पिता और परिवार वालों को बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। आज का युवा देखने को मिल रहा है कि युवा इस समय सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर उसी पे रील बनाते रहते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हाँ, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण राय मैं ये देना चाहूँगा कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरी बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया केवल खराब ही करता है, सोशल मीडिया की बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। यदि यदि आप उसको सदुपयोग करें उसका, तो आप न्यूज़ चैनल वगैरह को फ़ॉलो कर सकते हैं। आप अपडेटेड रह सकते हैं हर जगह से। लेकिन आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन उस पे ज़्यादा है। तो क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं था और ना अभी भी हूँ क्योंकि फ़ौज में अलाउड भी नहीं था और मेरी तैयारी के दौरान मैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं था। तो आपको अपने लक्ष्य से अगर भटकाव नहीं करना है, तो आपको सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ना होगा। थोड़ा बहुत आप रह सकते हैं, बस अपने काम से, बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें रहें, तो आपका समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी और आप अपने पथ से भटक सकते हैं। 4 साल तक आप ट्रेनिंग किए, उसमें आपका कठिन दौर कौन-सा रहा? कौन-सा समय? कौन-सा था? सबसे मुश्किल दौर तो मेरा 3 साल एनडीए का ही था क्योंकि एनडीए में आप किसी से भी पूछेंगे बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन हर दिन आपका चैलेंजिंग होता है, हर दिन एक नई चुनौती लेके आता है कि आपको ये करना है।
सोने को बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, और आपको खाना-पीना हर चीज़ आपको समय से मैनेज करनी होगी। और एनडीए में एक लाइन बोली जाती है कि एवरीथिंग इज़ मेंटल। अगर आप दिमाग से हार गए तो आप ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकते। तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से बहुत मजबूत होना होगा, और वो 3 साल मेरे जीवन के सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग और सबसे अच्छे दौर हैं। मैं आज जो भी हूँ एनडीए की वजह से ही हूँ, उसने ही मुझे ट्रेन किया है, तो मेरा सबसे बढ़िया और मुश्किल दौर वही रहा है। सेना में आप लेफ्टिनेंट बन गए हैं, तो आपका लक्ष्य कहाँ तक, आप कहाँ तक सोच रहे हैं, आपका लक्ष्य कहाँ तक होगा सेना में जाने के जी, अभी तो एक नई शुरुआत हुई है, अभी मेरा एक तरीके से आप बोल सकते हैं पहला कदम है सेना में। लक्ष्य तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पहले होता था कि सेना में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन अब नए तकनीकी और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको पढ़ाई करना होगा। और एक अफ़सर जो होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको हर चीज़ पता हो, तो बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं, तो मैं जितने भी कोर्सेज़ में जाऊँ वहाँ पे अच्छा करूँ, यही मेरा एक रहेगा, मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी और मेरी सोच रहेगी कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ सब कुछ अच्छा करूँ और अपने माता-पिता का नाम गौरवान्वित करता रहूँ, अपनी यूनिट का नाम रोशन करूँ और इसी तरह आगे बढ़ता रहूँ। बाद? और उनके माता-पिता हैं, और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार शर्मा, गायत्री नगर भगवतीपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आपका बेटा ऑफिसर बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा सब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बड़े हनुमान जी की सब कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता, मेरे भाइयों के आशीर्वाद से हमारा लड़का यहाँ पहुँचा है। हम इन लोगों को बहुत कोटि-कोटि बधाई देना चाहते हैं। एक कहाँ से सोच आई कि अपने अपने बेटे को हम ऑफिसर बनाना है? देखिए, ये सोच हमारे लड़के ने की, हमने अपने बच्चों को पूरा छूट दिया था कि आप जो चाहे तो बने, और पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने इसके लिए 12-12, 14-14 घंटे एलआईसी से लेकर डाकघर तक अथक परिश्रम किया, और बच्चों को हमने कभी किसी पैसे या किसी भी चीज़ की पूरी कमी नहीं होने दिया। और मैंने कहा जो भी चाहो तुम करो। लड़के ने कहा हम एनडीए में ऑफिसर बनूंगा। हम कहे चाहे जो बनो, और मैंने बड़ी-बड़ी कोचिंग में इनको ज्वाइन कराकर जो चाहो पैसा पूरा किया। तो ये आपका जीवन जो संघर्ष है, कहाँ से शुरू किए और आप यहाँ तक आपका बेटा पहुँच गया है, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? आपके संघर्ष थोड़ा बताएँ, जिससे प्रेरणा आपसे लें बच्चे जो अभिभावक देख रहे अब हैं। शुरुआत में हम शादी के बाद ही से संघर्ष किए। पहले हमने फिल्मी जगत दुनिया में वीसीआर पिक्चर लाइट का काम किया। इसके बाद गाड़ी बाइक का काम किया, उसका हमारे पास थी। इसके बाद फिर हम वो पोस्ट ऑफिस में एजेंट के कार्य किया। इसके बाद एलआईसी में हमने इंदिरा भवन किया, जिसमें हम इस समय अध्यक्ष क्लब सदस्य हूँ। और हम लगभग 2007 से आज तक इंदिरा भवन से प्रतिवर्ष तकवीर रहे। अच्छा। हाँ, जैसे हम एमडी प्रतियोगिता, सारी प्रतियोगिता में जीतते रहे, और इसी बल पे हम अपने बच्चों की जितनी भी आवश्यकता थी पूरी करते थे। ये बताइए कि जो देख रहे हैं अभिभावक, और उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएँ-लिखाएँ? क्या वो निरंतर इसी तरह अपने बच्चों को ध्यान दें, देख-रेख करें, मोबाइल की दुनिया से दूर रखें, अच्छे संस्कार दें, और बच्चा उनका भी बन जाएगा। उनकी माताजी हैं, क्या नाम है आपका? राजेश्वरी शर्मा। आपका बेटा ऑफिसर बन गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, और बाकी हमारा परिवार भी बहुत खुश है। हमारे भी बच्चे, लड़कियाँ, तीनों, सब लोगों का सहयोग है। एक भाई का जैसे सपना था कि हमारा भाई एक अधिकारी बने, और बाकी हमारे बेटे ने रात-दिन बहुत मेहनत कर 1 बजे रात तक पढ़ाई करते थे। मैं बोलती सो जाओ तो कहे नहीं मम्मी अभी मुझे पढ़ाई करना है, और फिर सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पढ़ाई करते थे। टाइम से स्कूल जाना, कोचिंग जाना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ अपने पढ़ाई पर, अपने करियर पर उनका फ़ोकस कभी था। आपने सोचा था कि बेटा मेरा अधिकारी बनेगा, ऑफिसर बनेगा? हाँ, मुझे पूर्ण भरोसा था। भरोसा था। बचपन से ही मुझे पता था कि मेरा बेटा कभी न कभी कुछ बनेगा। अच्छा, ये सोच के आप बच्ची को पढ़ा रही थी, हाँ? हाँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का पैदा होते ही उसका लक्ष्य समझ में आ गया, मेरा बेटा एक न एक दिन अपने माँ-बाप का कष्ट ज़रूर दूर करेगा। तो आज वो दूर कर दिया है। हाँ, भगवान की कृपा थी, आज उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचे। पूरा गाँव, देश प्रदेश सब जगह हमारा लड़का कम से कम लोगों का नाम हो रहा है। माँ-बाप का नाम मस्तक ऊँचा कर दिए, इससे बड़े गर्व की बात मुझे और क्या हो सकता है। देख सकते हैं कि ये भगवतीपुर ग्रामीण क्षेत्र है। गाँव का यह बच्चा जो लेफ्टिनेंट सेना में बन गया है, और अपने क्षेत्र का, अपने प्रयागराज का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, और आगे नाम रोशन करता रहेगा। कैमरामैन राजू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कॉर्नर समाचार, प्रयागराज।